बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो आज़ाद कश्मीर में मामला जो हैं वो इंतहाई कशीदा हैं, और दूसरा तोशाखाना 2 के समात, उस पर भी बात करेंगे। ट्रंप ने अब नई बात शुरू कर दी, उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा गंडापुर शदीद मुश्किल में, चूँकि सोशल मीडिया पर अब इनका घेराव शुरू हो चुका है। इन सब पर बात करेंगे, अमन माहिदे पर भी। लेकिन सबसे पहले आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकरात की बजाय जो इस टाइम मामला चल रहे हैं, ये तबाही की तरफ जा रहे हैं, जो कि इस टाइम सोशल मीडिया पे, एक्स पे और बाकी जगह पर जो मंजर सामने आ रहा है वो इंतहाई खौफनाक है। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी और पुलिस में झड़पें, 3 एहलकार जो है, पुलिस एहलकार जो है, शहीद होने की इतलात है, 9 जख्मी है। दीर कोट में ये वाकया पेश आया है। शहीद और जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों के खानदानों ने हुकूमत से कातिलों को कानून में कटहरे में लाकर सख्त सजाएं देने का मुतालबा किया है, जबकि हुकाम की जानिब से बताया गया कि मसल्ला लोगों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब कायदे हस्ब इख्तलाफ आज़ाद कश्मीर असम्बली ख्वाजा फारूक अहमद ने कहा है कि मुजफ्फराबाद और दीर कोट से मसूल होने वाली इतरात नहायत तशवीशनाक हैं। मजीद नौजवानों की शहादत की भी खबरें सामने आ रही हैं, और ऐसे वाकयात, अफसोसनाक वाकयात सूरत हाल को मजीद संगीन बना रहे हैं। और उनका ये भी कहना था कि अगर रियासत ताकत से अवामी आवाज़ों को दबाने की कोशिश करे, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये वक्ती तौर पर तो आप दबा सकते हैं, लेकिन ये एक लंबे तौर पर जो है ना, ये वक्ती अमन देगी आपको, लेकिन लंबा एक बीज बोया जाएगा जो कि मुझे नजर नहीं आ रहा। लेकिन मुश्किल बुनियादों पर अगर मजीद इस पर रद्द अमल और बदतमादी को ये जन्म देगा, जिस तरह के मामला अब चल रहे हैं, इस तरह अगर अवामी एहतजाज शिद्दत पर मुबनी हो तो वो भी अपने मकसद से हट जाता है, और इंसानी जानों का नुकसान होना तो इंतहाई अफसोसनाक है। तो इस पर हमें ये सोचना होगा कि जब तक मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आएंगे, आप मार धाड़ के मामलात में अगर चलेंगे दोनों फरीक, तो ये मामला तबाही तबाही है। याद रखें, पहले ही बलूचिस्तान में हालात ख़राब हैं, पहले ही KPK में भी ऑपरेशन जारी हैं। तो इस तरह के जैसे मामलात हो रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। और दूसरा, आज तो शाहाना केस 2 समात में दौरान इस्तगासा के 19वें गवाह पर इमरान खान के वकील ने जिरा की। समात के दौरान इमरान खान की तीनों बहनें, बिशरा बीबी की भाभी, बेटी, दामाद कमरा अदालत में मौजूद थे। समात के दौरान सेनेटर अली जफर, मिशाज यूसुफ जई भी अदालत मौजूद थे। पानी PTI की जानिब से कोसीन फैसल मुफ्ती एडवोकेट अदालत में पेश हुए। FIA की जानिब से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमैर मजीद मलक अदालत में पेश हुए। और ये आपको मैं बता दूं कि ये तोशाखाना 2 केस में जो इस टाइम जो नजर आ रहा है, जो अपना कानूनी माहिरीन है, वो यही कह रहे हैं कि इसमें सजा देकर और वो जाहिर दूसरा केस वैसे ही उड़ जाना है। मकसद इमरान खान को जितनी देर हो सकता है जेल में रखा जाए, ये उस तरफ मामला चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस चक्कर में ना, हुकूमत ने, या आप इस्टेब्लिशमेंट कह लें या और ताकतवर लोगों को कह लें, इस निज़ाम का जो भी सिस्टम है ना, उन्होंने अपने सारे मोहरे जो है ना वो बेनकाब कर लिए हैं। जैसे गली मीन गंडापुर बेनकाब हो चुके हैं। आप देखें ना कि अली मीन गंडापुर की टाइमिंग क्या है। फलस्तीन का इशू चल रहा है, मुल्क में महंगाई का तूफान है, लाकानूनियत है, और आज़ाद कश्मीर में मामला चल रहा है। इनके अपने सूबे में ऑपरेशन हो रहे हैं, बलोचिस्तान में ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन उस पर कोई बात नहीं। इन्होंने एक नया शोशा छोड़ दिया। और ये अली अमीन गंडापुर वाहद आदमी है जिसने इमरान खान की फैमिली पर हमला किया है। और अली अमीन गंडापुर को ये सोचना चाहिए कि अली अमीन गंडापुर पर जितना एतमाद इमरान खान ने किया है, इतना किसी को भी इज्जत नहीं दी। मैं पहले भी बेशुमार वीडियोज में कह चुका हूँ कि इन पर फूल खुद इमरान खान फेंकते रहे, लेकिन गंडापुर का जो कप्तान की फैमिली पर हमला है वो इनकी नीयत बता रहा है। और सोशल मीडिया पर तो जितने सर्वे हो रहे हैं, 90% से ऊपर जो लोग हैं वो अली अमीन गंडापुर को कंप्रोमाइज और क्या कुछ कह रहे हैं, ये आपको अंदाजा होना चाहिए। और ये सोशल मीडिया कोई इक्का दुक्का बंदे यूज नहीं करते, पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो यूज करता है। जितने सर्वे आप उठाकर देख लें, तो अली अमीन गंडापुर का जो मामला है, और इनको मैं ये भी खबर देता चलूं कि इनको तलब भी कर लिया है इमरान खान ने। आज सेनेटर अली जफर ने यह भी कहा है कि बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर को मजीद बात करने से रोक दिया है, और उनको फौरी तौर पर मुलाकात के लिए कल बुला लिया है।
अब देखते हैं अली अमीन गंडापुर कल कैसे मिलते हैं। लेकिन जबकि अली अमीन गंडापुर जो अलीमा खान पर इल्जाम लगा रहे हैं, उसमें अलीमा खान साहबा ने कहा है कि मैं अगर MI की एजेंट हूं तो इसीलिए कल मुझे पूरा पूरा दिन कब्रिस्तान खड़ा कर दिया था। पूरा दिन वो कब्रिस्तान के बाहर खड़ी रही हैं, उनको मिलने नहीं दिया जाने दिया गया। तो ये जो सारे मामलात हैं, और आप देखें कि अली अमीन गंडापुर जैसे ही मिलना चाहते हैं तो क्या बात है, पहले कहते हैं जी मुझे कोई मिलने नहीं देता, फलां है, मेरे इख्तियार में नहीं है, और जब जाते हैं तो मुलाकात का दिन भी नहीं होता और 3 घंटे मुलाकात भी हो जाती है। तो अली अमीन गंडापुर तो बहरहाल मैं आपको बता दूं मशकूक हो चुके हैं। और आखिर में मैं आपको बताऊं, जो उम्मत मुसलमान पर एक खंजर घोंपा गया है, जिसे मैं कह सकता हूं कि जो ट्रंप और नेतन्याहू गठजोड़ और मुस्लिम हुक्मरान जो हैं इस टाइम जो अमन मुआहदे के नाम पर जो कश्मीरियों का सौदा कर रहे हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है। क्योंकि नेतन्याहू ने तो ऑन रिकॉर्ड कह दिया है कि जनाब कोई फलस्तीनी रियासत नहीं, तो कौन सा दो रियासती हल, ठीक है ना। तो ये वो सारी चीजें हैं कि जिसमें उम्मत मुस्लिमा का बहुत नुकसान है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने बाकायदा तौर पर अभी मुआहदा, अभी सब कुछ हुआ नहीं, हमारे वजीर आजम साहब ने जो है वो फौरी तौर पर कह दिया कि मैं जो उनके 20 निकात है उन पर जो है ना मैं इतफाक करता हूँ। तो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की बात से इतफाक नहीं करते, वो तो कहते थे ये है ही नजायज रियासत। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कौम देख रही है। और आप सबसे बड़ी देखें कि हमारे उलमा हजरात को कोई अब सड़कों पर नहीं कि जी हम निकलने हैं तो फला हो गया ढिमका हो गया, जनाब फजीलतें और बड़े होम्योपैथिक बयान दे रहे हैं। जबकि ये इमरान खान के दौर में रोजाना यहूदी एजेंट, फलाना एजेंट, और ये सारे यहूदी एजेंट निकल आए। अब कौम को पता चल गया है यहूदी एजेंट कौन है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि अब ट्रंप ने एक नया फार्मूला जारी किया, उसने उम्मत मुस्लिमा को थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये कह रहे हैं ना कि हमारा उम्मत मुस्लिमा का भी लीडर है ट्रंप, तो ट्रंप ने आज जो है वो नई एक शुदनी छोड़ दी है। उसने कहा है कतर पर किया जाने वाला हमला अमेरिका पर तस्वर होगा, सदर ट्रंप का नया हुक्मनामा जारी। कतर सरजमीन पर 9 सितंबर को इसराइल ने फजाई हमले में मास की क्यादत को निशाना बनाया। उस वक्त कोई हमला सबर नहीं हुआ, मुआहदा उस वक्त क्या है, ये तमाम अरबों के जो बेसिस है इसने इसलिए रखे हुए हैं और उनसे पैसे लेते हैं ये अमेरिका तो उनकी हिफाजत के लिए। लेकिन वहां पर उन्होंने उस टाइम कुछ नहीं किया। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब इन्होंने ये लॉलीपॉप दिया हुआ है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, ये अब आगे चलकर मजीद मामला खराब होगा। उसकी वजह के नेतन्याहू जिस तरीके से ये मामला कर रहे हैं, कि जिस तरह उन्होंने सारा कुछ कहा है, और हमास ने भी उसका इनकार कर दिया है इनका, उन्होंने कहा कि इस पर तरमीम करें। तो जो नेतन्याहू और जो डोनाल्ड ट्रंप का जो मिलता जुलता मामला है, वो मुझे लग रहा है कि ये एक इस खत्ते को एक जंग की तरफ धकेल देगा। क्योंकि यहाँ पर हुक्मरान तस्लीम भी कर लें तो अवामी रद्द अमल जो है उसका मैं आपको बता दूं वो बहुत खौफनाक किस्म का होगा। उसकी वजह कि एक तरफ कातल लाख हजारों लोग जो है वो शहीद कर दिए गए हैं, तो आप कह रहे हैं कि उन पर कोई बात नहीं होनी, बस ठीक है जी अमन हो गया और सारी इसराइल की शरायतें मान लें। तो ये एक नई जंग की तरफ मामला जा रहे हैं। इस पर होश के नाखून लेने होंगे, और जो मुस्लिम ममालिक याद रखे इसको तस्लीम कर रहे हैं, आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि उनके मुल्कों में ये शोरश बढ़ जाएगी और अवामी रद्द अमल आएगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।